कई लोगों की खुद से एक शिकायत होती है कि शाम को ऑफिस से निकलता हूँ, वर्क फ्रॉम होम भी होता है, लॉग आउट करने के बाद भी वो बातें दिमाग से निकलती नहीं है, लगातार घूमती रहती है। इसका कोई इलाज हमको मिला ही नहीं है। कई महानुभावों की ये भी शिकायत होती है कि घर से जब निकलता हूँ या वर्क फ्रॉम होम भी है और लॉग इन करने वाला होता हूँ, तो जो घर परिवार के साथ में बातचीत हुई है वो कामकाजी जीवन में भी हावी रहती है। इसका कोई भी निस्तारण मुझे अभी तक मिल ही नहीं पाया है। पूरी तरीके से घिर चुका हूँ, अव्यवस्थित होता हुआ खुद को हर रोज महसूस करता हूँ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक प्रयोग की तरफ जा सकता है। आप शाम के समय ऑफिस से निकले, सीधे घर की तरफ जा रहे हैं, उसके बजाय रास्ते में एक मंदिर आता है जहाँ से आप खुद को जुड़ाव के साथ में महसूस करने की प्रक्रिया में होते हैं। घर परिवार के साथ कई बार उस मंदिर जाते भी हैं और मन उस मंदिर से निकलते वक्त या उस मंदिर के आगे से निकलते वक्त पूरे ही श्रद्धा भाव के साथ होता है। हम ऑफिस से निकलें, पहले मंदिर जाएं, वहाँ कुछ देर तक रुकने वाले हों, किसी भी जल्दबाजी के साथ में हम हैं ही नहीं। आप देखिए कि वहाँ 10 से 15 मिनट जब व्यक्ति विशेष समय बिताता है तो मन एक अलग आलोक के साथ में होता है, एक अलग स्पंदन को प्राप्त करता है, भीतर एक धीमापन आने लगता है। द प्रोसेस फ्रॉम अटैचमेंट टू डिटैचमेंट एंड अगेन द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट, ये जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने लगती है। इसी भाव के साथ में आप देखिए, जैसे ही घर से निकले कुछ कोलाहल रहा, कुछ ऐसी बातें रही जो मन को नागवार गुजर रही थी। हम सबसे पहले मंदिर पहुंचे, 5 से 10 मिनट का वहाँ समय लिया, उसके बाद ऑफिस पहुँचने वाले रहे। तो ये स्थल एक तरह से, ये पवित्र मार्ग एक तरह से इस अवस्था में हो गया कि आपको रिफ्रेश कर रहा है, आपके भीतर की आध्यात्मिक लौ को पूर्णतः जागृत कर रहा है। और जो ख्याल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करते हुए होते हैं वो धीरे धीरे हटने की प्रक्रियाओं में है। कुछ महानुभाव कहते हैं कि आसपास मंदिर नहीं है, तो आप देखिए कि जहाँ बच्चे खेल रहे हो और बड़े ही आनंद के साथ में हो, वहाँ आप 10 मिनट बिता लीजिए। वो ही एहसास धीरे धीरे स्वयं को आप अपने साथ में जोड़ते हुए पाएंगे। ऐसी न जाने कितनी ही प्रक्रिया है जिसके साथ में व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। बस कहने का आशा यह है कि एक जगह से निकले, हाथों हाथ दूसरी जगह पहुंचने वाले नहीं हों। एक गैप लें, उस गैप के साथ में हम आगे की प्रक्रियाओं को लेकर चलें। कई बार आपने देखा होगा कि आप ऑफिस से निकलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ में होते हैं, लोगों के साथ में किसी विषय पर अनजाने तौर पर ही सही बातचीत हो जाती है। ऑफिस में जो कहा गया सुना गया सब कुछ भूल जाते हैं और एक फ्रेश मूड के साथ में घर पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया जब मंदिर के साथ जुड़ती है, किसी खेल कूद के प्रांगण के साथ जुड़ती है, तो खुद को और अधिक स्थिर करने वाली होती है। आवश्यकता है तो एक बार स्वयं को स्थिर करने की, ठंडक देने की, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए खुद को थोड़ा सा डिटैचमेंट के प्रोसेस के साथ लेकर चलने की। तो आप देखिए किस तरह की अवस्था सामने निकल कर आने वाली होती है। बहरहाल, इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 1 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में शाम 4:02 तक रहेंगे और उसके बाद कन्या राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। पूर्वा फाल्गुनी उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र स्थितियां हैं। श्राद्ध पक्ष 1 से 2 दिनों में पूर्णाहुत की तरफ अग्रसर है, तो वहीं मंगलवार रहेगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। मेष राशि के साथ इस यात्रा की शुरुआत। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट संबंधित कामकाज आप अपने लिए अत्यंत सकारात्मक स्तर पर देखकर चल सकते हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के साथ में है। आज आपका दिवस काफी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो अड़चने लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, पशुपेश में रखे हुए थी, उसके सरलीकृत समाधान आपके साथ यहाँ निकल कर आते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी दुविधा नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक तौर पर जैसे वृद्धि की क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी गणनाएं अवस्थित एवं व्यवस्थित होकर आपके साथ साथ जुड़ी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ आज संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष से लंबे समय से धोखे मिल रहे हैं, पुनः वहीं जुड़ने की तैयारी में तो नहीं है।
हम एक बार इस बात को अपने साथ में जरूर आत्मसात करें। वृषभ राशि, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में अत्यंत व्यवस्थित सिरे आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ जो छोटी छोटी बातों में बेसलेस फियर आपको एक तरह से सता रहे थे, कामकाज में डिस्टर्ब कर रहे थे, ध्यान बार बार भटक रहा था, उससे पूर्णतया आप हटकर आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। आज के दिवस विशेष में मन के सारे ही कोलाहल को हटाकर भीतर भक्ति के भाव को जागृत करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के पठन वाचन की तरफ जाना भी मन को संतुष्टि प्रदायक क्रम दे सकता है। प्रमुख तौर पर 18वां अध्याय। तो वहीं आपसे निवेदन कि हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। रुपए पैसे के लेन देन में शाम के समय के साथ में यदि किसी भी महत्वपूर्ण गतिविधि की तरफ आप जा रहे हैं तो स्वयं को स्थिरगामिता के बोध के साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि, यहां देखिएगा कि पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं और भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिक तौर पर जैसे वृद्धि आप चाह रहे थे वो साथ साथ है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया को अपने साथ आप प्रबलतम वेग के साथ में आत्मसात करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए संतुष्टि प्रदायक कहा जाएगा। याद रखिएगा कि रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है, और जैसे ही रूटीन की फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपना लेते हैं तो सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजंस में काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाते हैं। जो आप विदेश संबंधी कामकाज के साथ में स्वयं को संलग्न करने की तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपको काफ़ी हद तक बेहतर संकेतों की आभा सौंपता चला जा रहा है। किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, किसी महत्वपूर्ण मुलाकात के सिरों के साथ में आप बढ़ रहे हैं। आज के दिवस को खुद के लिए शानदार आप अपने लिए कहकर चलने वाले हो सकते हैं। यात्रा बढ़ती है कर्क राशि की ओर। देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस में फाइनेंशियल गेन है और अधिक समय तक कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो एक तरह से आपकी बिजनेस प्रेमाइसेस हैं वहाँ रुकना पड़ता है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं। वाणी आज एक अलग आपके लिए सकारात्मकता भरा संक्रमण लेकर चल रही है, यानी कि आप जो कह रहे हैं उसमें एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में जिस लेवल के साथ में आप अपने फर्दर क्यूमुलेशंस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसमें किसी भी सिरे की कमी आपके लिए मौजूद रही है। भावुकता में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने से थोड़ी सी दूर रखकर चलिएगा। तो वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में विचार करना, फिर निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ आत्मसात करके चलना आपके लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक तौर पर जैसे प्रगति की प्रतिबिंब आप अपने लिए देखना चाह रहे थे, उसका एक एक सिरा आपके समक्ष मौजूद है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम तो जिस आत्मविश्वास की कड़ी के साथ में आप लगातार चले हैं वो आज घड़ी घड़ी बढ़ रही है, यानी कि बेहतरी है। आज गृहस्थ पक्ष की ओर से भी अच्छी खबरें मिलने की पूरी उम्मीद है। आप कमीशन संबंधी कामकाज में हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज या फिर फ्रीलांसिंग जैसे वर्क में है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में बेहतर और तल्लीनता भरे क्रम आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले रहेंगे। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, पशुपेश और परेशानियों के सिरे दे रहे थे, वहां से आप काफी हद तक स्वयं को सरलीकृत करके आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आदित्य हृदयम के पाठ के साथ आज आप दिवस की शुरुआत कीजिएगा। सुबह सुबह मौन की अभिलाषाओं को अपनी जीवन यात्रा के साथ में जोड़ना और वहीं से नव स्पंदन प्राप्त करके खुद को आगे बढ़ाते चले जाना, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध चरण आपके लिए कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम तो खर्चों पर आज नियंत्रण रखकर चलिएगा। विदेश संबंधी कामकाज में बेहतर संकेत है। स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन और बदलते हुए मौसम के साथ में कई बार जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी स्थितियां रहती है, उसे भरपूर संभलें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप अपनी जर्नी को क्यूमुलेशन में आगे बढ़ाने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में आती चली जाएगी। आज किसी भी विवाद का निस्तारण करना है, जो लंबे समय से आपको अटकाए हुए था, वहां पर भी समाधान सम्यक क्रम आपके समक्ष आ सकता है। यह स्पष्टता रखिएगा कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता रखें, भटकाव बहुत अधिक शुमार हो सकते हैं। इस बात को बारंबार अपने साथ आत्मसात कीजिएगा। तुला राशि,
एकादश भावस्थ चंद्रमा है। इस वजह से स्टॉक मार्केट में मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए पॉजिटिव कहे जाएंगे। इंट्यूशंस में जिस लेवल की पॉजिटिविटी क्यूमुलेट होकर चलनी चाहिए उसका तारतम्य आपके साथ में बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कार्य में जिस तरह की तीव्र गामिता को आप अपने लिए देखना चाह रहे थे उसका एक एक सिरा आपके समक्ष काबिज है। आर्टिस्टिक फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच में जिस लेवल की पॉजिटिविटी को आप अपने साथ देखना चाहते हैं उसका सिरा यहाँ अच्छे से, तो वहीं आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति के प्रतिबिंब को आप अपने साथ में देखना चाहेंगे, जिस यात्रा के साथ में बढ़ना चाहेंगे, उसका एक एक क्रम यहाँ उजागर होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि अपने भीतर की इच्छा शक्ति को एक अलग गतिशीलता के साथ में लेकर चलने का आप प्रवाह एवं प्रयास अपने लिए करते चले जाइएगा। इसमें कोई दिक्कत एवं दुविधा के मानक माध्यम उपस्थित नहीं। वृश्चिक राशि, निर्णय में आज ठहराव रखिएगा, भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन। कोई बात जबरदस्ती आप पर आरोप के सिरे में थोपी जा रही है तब भी अपना स्टैंड लेने से बिल्कुल आप चूकने वाले नहीं हो। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए कामकाजी जीवन की आपाधापी में पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने की भी पूरी पूरी व्यवस्थित जिम्मेदारी रहेगी। उससे हम कोई भी अटकाव भटकाव नहीं देखें। रक्त संबंध विकारों से स्वयं को जितना आप सावधान रखकर चलेंगे उतनी बेहतरी। देखिए, मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि है आपके लिए, यानी कि जो मेंटल ब्लिस है वो आपके साथ में कांस्टेंट बेसिस पर बनी हुई, कोई दिक्कत एवं दुविधा नहीं। ये वो समय है जहां यात्राएं आपको बेहतरी दे रही है। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास आपका देखते ही बनता है और वहीं से आपके लिए प्रखर संतुष्टि के पैमाने भी निक्षेपित होते चले जाते हैं, कोई दुविधा नहीं। धनु राशि, देखिए भाग्य का सहयोग है इसलिए बड़े निर्णय आज आप अपने साथ में लेकर चल सकते हैं। वहीं जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसमें सुबह सुबह के अंतराल में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पठन श्रवण आप करते हैं तो अत्यंत शानदार अवस्थाएं हैं। मन आज मौन के साथ में रहे, मन उसी के साथ में संतुष्टि खोजने वाला रहे। ये प्रक्रियाबद्ध चरण आप गहराई से अपने साथ आत्मसात करते हुए चलने वाले रहें। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि निर्णायक मौकों पर आप अपनी बात को अड़िग स्तर पर रखने वाले हों, जिसमें कहीं पर भी हम कोई नकारात्मकता के भाव बिल्कुल भी नहीं देखें। ये स्पष्टता रखिएगा कि आज यह मस्कुलर पेन और कुछ हद तक माइग्रेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को आपके साथ में रख सकती है। उसे पूर्णकालिक तौर पर संभलने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। मकर राशि, देखिए रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। कांस्टेंट बेसिस पर आप जो बड़े डिसीजंस को अपने साथ में फ्रेम करना चाहते हैं वहाँ से भी खुद को काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए प्रगति के पथ निरंतर तौर पर अग्रगामी करता चला जा रहा है, जहाँ से कोई भी और रुकावट बाधा आपके समक्ष मौजूद नहीं है। अपनी क्षमताओं के परिचय को अपनी जीवन यात्रा में बहुत गहराई से बनाकर रखिएगा। जो निर्णय आप ले रहे हैं उसमें दूसरे लोगों की नहीं परंतु घर परिवार की पूरी पूरी सहमति हो, उनकी रजामंदी के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हों। ये प्रयत्न आप ज़रूर करें और वहीं ये स्पष्टता रखें कि आज आर्थिक भार बढ़ाने से बिल्कुल भी बचना है। और वहीं सुबह सुबह की शुरुआत यहाँ शिव उपासना के साथ में हो और हनुमंत आराधना के साथ में हो तो मन एक अलग प्रखर आध्यात्मिक संतुष्टि को प्राप्त करने वाला हो सकता है, कोई दुविधा नहीं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में जो निर्णय लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कफ प्रधान प्रकृति के रोग सता सकते हैं। लोग आज ऑफिस कल्चर में व्यापारिक जीवन में आपको उकसाने की तरफ लेकर चल सकते हैं। हम ही हो जो शांत हो, हम ही हो जो व्यवस्थित हो। ये प्रक्रिया अपने भीतर तक अपना कर चलिएगा, वहीं से संतुष्टि की प्रखरता आपके साथ आती चली जाएगी। सर्वांगीण लाभ के साथ भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ चल रहे हैं। याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने में आज आप यहाँ पर फैक्ट के साथ चलें, बहुत अधिक भावुकता में चलने से बचें। व्यक्ति क्या चाहता है वो बात वहाँ तक पहुँचाई जाए और वो क्षमता सामर्थ्य आपके साथ भरपूर मौजूद है। ये स्पष्टता रखें कि बैंकिंग संबंधी कामकाज में लंबे समय से आप अटके हुए थे तो कोई और मेथड अपनाने से बचिएगा। जो कन्वेंशनल रिदम है उसको बिल्कुल भी आप छोड़ने वाले नहीं हो। मीन राशि,
देखिए, आज सोच में कहीं न कहीं नकारात्मकता हावी हो सकती है। वो विचार जो बहुत पहले थे, आज पुनश्च आपके सामने आकर डिस्टर्बेंसेस बना सकते हैं। उसे समझने का प्रयत्न करें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आज आपके साथ में नहीं है, आलस्य शुमार कर सकता है। इसी वजह से मंगलवार के दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ में, और वैसे भी 7.5 का प्रथम प्रवाह क्रम चल रहा है, जो महानुभाव इस समय निरंतर तौर पर दशरथ कृत शनि स्तोत्रम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पठन वाचन करते चले जाते हैं। वो भीतर के सिरों के साथ में शांत चित्त आभा प्राकट्य भाव के साथ में लेकर आते चले जाते हैं। ये तीव्र गामिता आप अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम के साथ में आपके लिए बनी हुई है, जिसमें और अधिक तीव्र गामिता देकर स्वयं को आप आगे बढ़ाएं। आज के दिवस में कहीं पर भी फाइनेंशियल बर्डन के बोझ को अपने साथ रखने से आपको बचना चाहिए। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो ये था 1 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।